नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राज्यपाल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण श्रीनगर में उतारा चॉपर। बजट सत्र में शामिल होने गैरसैंण जा रहे थे। महिला दिवस के मौके पर सीएम धामी ने मातृशक्ति को दी बधाई। कहा, इनके दम पर बढ़ रहा उत्तराखंड। बेटियों की यूपीएससी सफलता पर दी शुभकामनाएं। कहा, झंडा मेला विरासत। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से भराड़ीसैंण में 11 मार्च को पेश होगा प्रदेश का बजट। प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। यूपीएससी में उत्तराखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। किच्छा की शांभवी तिवारी ने 46वीं, टिहरी की मीनल नेगी 66वीं रैंक पर रही। सीएम बोले, बेटियां बढ़ा रही देवभूमि का मान। महिला दिवस के मौके पर जोशी ने पूर्व सैनिक की पुत्री को दिया लैपटॉप। आपदा पीड़ित 15 परिवारों को आर्थिक सहायता के सौंपे चेक। खबरों को जानेंगे विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट पर समस्त मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा कि हमारी मातृशक्ति केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। हमारी सरकार मातृशक्ति को सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, महिला उद्यमिता को बढ़ावा, लखपति दीदी जैसी योजनाओं का विस्तार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू भी किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान नारी तू नारायणी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, समाज सेवा, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, संस्कृति, जल संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली महिलाओं को 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी और कहा कि आज उन महिलाओं का सम्मान हो रहा जिनकी त्याग, संघर्ष, स्नेह और संस्कारों ने परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत किया है। उनका चुनौती का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य रखते हुए, साहस बनाते हुए, विवेक से सोचते हुए कैसे हम जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ऐसी पूरे प्रदेश से आज इस मुख्य सेवक सदन में पधारी मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको आज यहां आने पर अपनी तरफ से आप सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज का एक कार्यक्रम, अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था जिसमें पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, क्योंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहां पहुंची हैं, हमारी बहनें यहां पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार, लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सबकी आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं।
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ये कहा कि द टिहरी लेक फेस्टिवल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, बारहमासी पर्यटन, संस्कृति और साहसिक खेलों का मजबूत संदेश देश और दुनिया तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने न केवल टिहरी बल्कि पूरे उत्तराखंड की क्षमताओं को साबित किया। संडे को इस फेस्टिवल के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल ने कहा कि 4 दिनों में 15 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन और करीब 3,500 प्रतिभाओं की भागीदारी बेहद उत्साहजनक है। उन्होंने पहली बार इस आयोजन का दायरा बढ़ाने और इसमें विभिन्न विषयों को शामिल किए जाने की भी सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने संबोधन का बड़ा हिस्सा उन्होंने महिलाओं को समर्पित किया और कहा कि पहाड़ की बेटियां मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हैं। जिस प्रकार से पूरा पार्टिसिपेट किया, ऐसा लगता है कि जो हमारी नारी शक्ति, जो हमारी महिला शक्ति है, जो हमारी बेटियों की शक्ति है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ, कोई भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉन्वोकेशन होता है तो 70% गोल्ड मेडल, PhD और इनाम इन्हीं को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिहरी लेक फेस्टिवल ने जो मैसेज दिया है, और वो भी प्रभु का खेल देखिए, आज इंटरनेशनल वुमेन डे में आज जो कार्यक्रम किया है, इसने हमारी पूरी शक्ति को प्रकट कर दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। दरअसल उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खराबी आने से हड़कंप मच गया। हालांकि पायलट ने गजब की सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए चॉपर को तुरंत श्रीनगर के GV के हेलीपैड पर सुरक्षित उतार लिया था। एक बड़ा हादसा होने से टल गया और राज्यपाल पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। भराड़ीसैंण में होने वाले विधानसभा बजट सत्र 2026 को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गईं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था डॉक्टर V मुरुगेशन ने सत्र ड्यूटी में तैनात पुलिस बल की ब्रीफिंग करके सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी निभाने को कहा है। विधानसभा परिसर में आने जाने वाले लोगों और वाहनों की कड़ी जांच के आदेश भी दिए। सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल, PAC, ATS, SDRF और होमगार्ड की तैनाती की गई ताकि सत्र शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिवंगत पूर्व सैनिक की पुत्री कशिश थापा को लैपटॉप दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि पढ़ाई के लिए लैपटॉप का अनुरोध किया गया था, जिस पर मंत्री जोशी ने उपलब्ध करवाया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कशिश को शुभकामनाएं दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुच्छू पानी और अन्य क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त दुकानों से पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 40 हज़ार की सहायता राशि के चेक भी दिए। उन्होंने इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। रामनगर की कविता बिष्ट साहस और आत्मबल की अद्भुत मिसाल पेश कर रही हैं। साल 2008 में हुए एसिड अटैक में अपनी आंखें और चेहरा खोने के बाद भी कविता ने हार नहीं मानी। आज वो जस्सा गाजा क्षेत्र में 200 से अधिक महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ रही। उत्तराखंड सरकार ने उनके जज्बे को देखते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। कविता न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही बल्कि एक दिव्यांग बच्ची को गोद लेकर उसकी परवरिश भी कर रही हैं।
8 में 2 फरवरी को एसिड अटैक हुआ था 19 साल की एज में। और अधिकांश लोगों को मेरे एसिड अटैक के बारे में पता ही है। और जो आज समाज में समाज सेवा कर रहे हैं वो भी समाज का ही दिया हुआ एक आशीर्वाद है, क्योंकि लोगों ने जब मेरे लिए इलाज के लिए डोनेशन इकट्ठा किया था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें सोची थी कि मैं भी समाज सेवा करूँगी। तो 2012 से मैं समाज सेवा के फील्ड पे उतरी थी और सारी मतलब जितनी भी मेरे अंदर सिलाई से लेके हर चीज़ था, मैं आज के टाइम पे कवितास होम में सारी महिलाओं को जो चीज़ आती हैं क्राफ्ट से लेके हर चीज़ सिखाई जाती हैं और इनको रोजगार से जोड़ा जाता है। विकासखंड सल्ट के छिमार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गायत्री महिला फाउंडेशन के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री नारियाल और जिला पंचायत मेंबर पुष्पा मुहारी ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मालती शर्मा और विशिष्ट अतिथि अनीता भट्ट मौजूद रहीं। इस मौके पर जिला पंचायत मेंबर पुष्पा मुहारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। आयोजकों के द्वारा सभी अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया है। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यहाँ पे हम पिछले साल से लगातार ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। हमारे गांव में जो है पिछड़ा होने की वजह से कई लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है तो होता क्या है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी महिलाओं ने ये जाना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है और हम हर साल इसको मनाते हैं। इसका आयोजन मैं ही करती हूँ। अल्मोड़ा जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में वर्ष 2026-27 के करीब 74 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के जिला पंचायत मेंबरों ने हंगामा किया है। मेंबर्स ने आरोप लगाया कि बजट का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया और बैठक भी निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से शुरू हुई। विरोध जताते हुए कुछ मेंबर्स ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बैठक दोबारा बुलाने की मांग की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष हिमा गैड़ा ने कहा कि ये केवल अनुमानित बजट जिसे शासन ने आवंटन की प्रक्रिया के तहत सदन से पारित कराया है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों के द्वारा सरेआम हवाई फायरिंग करने का एक मामला सामने आया। इमली खेड़ा चौकी क्षेत्र में ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा। पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे थे और घर से उठा ले जाने की धमकी भी दे रहे थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी है। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने यह दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और यहां पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की प्रतिभाशाली बेटियों को फोन पर बातचीत करते हुए बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने किच्छा की शांभवी तिवारी के द्वारा 46वीं रैंक और टिहरी की मीनल नेगी के द्वारा 66वीं रैंक प्राप्त करने को प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवशाली बताया है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश की बेटियां अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का मान बढ़ा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों प्रतिभाशाली बेटियां अपनी प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण से देश सेवा के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी और समाज के लिए प्रेरणा भी बनेंगी। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार को सख्त अभियान चलाया। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कोसी रोड क्षेत्र में कार्रवाई की और कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया और चालान कर जुर्माना भी वसूला है।
इस दौरान टीम ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर रखे गए सामान को जब्त किया। कई दुकानदारों से नकद जुर्माना भी वसूला। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और कई दुकानदार अपना सामान समेटते हुए मौके से भागते नजर आए। अभियान के दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल, प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक लल्ला मियां सहित नगर पालिका की टीम और सफाई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे हैं। देखिए, रोज़ हमको सूचना मिल रही थी और शिकायतें मिल रही थी कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। और चूंकि जहाँ पे आज हमने ड्राइव चलाई है ये कोसी बाईपास भी है एक हिसाब से, जहाँ जब हमारा बाज़ार में जाम लगता है तो इधर से लोगों को निकाला जाता है। तो इस रोड में बहुत बुरी स्थिति थी और आज करीब 25-30 जो अतिक्रमण है उनको हमने हटवाया है और कुछ के हमने चालान भी किए हैं। लगभग 11 चालान हम लोगों ने किए हैं और लोगों को हिदायत भी दी है कि नाले के ऊपर अतिक्रमण ना करें, क्योंकि ये आने जाने के रास्ते हैं। इमरजेंसी व्हीकल भी जाते हैं इधर से, कहीं कोई आग वाग की अगर कोई घटना होती है तो हमारा फायर की गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। तो सभी से अपील भी की गई है और सभी को चेताया भी है कि अगर भविष्य में अतिक्रमण करते हुए पाएंगे तो फिर हम, चूँकि अभी तो छोटे चालान किए हैं, अब हम बड़े चालान करेंगे और जितने भी नाले के ऊपर लगे हुए हैं, जो भी चाहे शेड हो चाहे पक्का निर्माण हो, उसको भी हम ध्वस्त करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल के पास हल्द्वानी क्षेत्र में दिल्ली के एक महिला पर्यटक के साथ टैक्सी चालक के द्वारा दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा कि काठ गोदाम से नैनीताल जाते समय चालक ने वाहन को पटवा डागर की सुनसान सड़क की ओर मोड़ दिया और विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फुटेज और वाहन के जीपीएस की मदद से आरोपी टैक्सी चालक को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सूचना ये रहता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से आई थी और उसके साथ कुछ गंभीर जो है घटना, जो कि भाई गंभीर दुष्कर्म का प्रयास का घटना और किडनैपिंग का घटना घटित हुई थी, जहां सर वो जो है सक्सेसफुली वो जो है उसके चंगुल से निकल गई थी। तो पीड़ित जो है परेशान है करके, तो तत्काल सूचना पर हमारा एसओ तल्लीताल, हमारा सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर जो बबीता और महिला पुलिस फोर्स तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। एफआईआर पंजीकरण हुआ। तो कुल मिला के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही हमने अभियुक्त को पिन पॉइंट तो कर ही दिया था और 10 घंटे के भीतर विधिक रूप से हमने निरीक्षण घटना स्थल करा के उसके निशानदेही पर जो भी लूटा था वो माल, वो सबको हमने लिया है कब्जे में। तत्पश्चात घटना का वेरिफिकेशन करके उसका विधिक कार्रवाई करके निरीक्षण घटना स्थल करा के और सारा चीजें कराने के उपरांत जो है विधिवत रूप से गिरफ्तार भी 10 घंटे के भीतर कर दिया। रामनगर के लुटावड़ क्षेत्र में शनिवार को 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद अचानक से हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, ये आपसी विवाद है, कुछ वैसी घरेलू कलेश रहते हैं इन लोगों के हमारे साथ और आए दिन हमारे साथ लड़ाइयाँ करते रहते हैं, आए दिन हमारे साथ धमकियाँ देते रहते हैं मारने की, पीटने की, और मारा भी है। बेटी का हाथ तोड़ दिया है, भांजी के कपड़े फाड़ दिए हैं और काफ़ी कुछ किया है इन लोगों ने आने के बाद। अब लाठी डंडे लेके आए थे रात को, हम लोग घर में खाना खा के बैठे थे नमाज के लिए और आके इन्होंने मारपीट शुरू कर दी है। घर के अंदर दीवार भी टूट गई है हमारी और हमारे बहनों भी बेहोश पड़े हुए हैं अभी भी हॉस्पिटल इमरजेंसी में। मेरा भी सर फोड़ रखा, मेरी बेटी का भी, मेरी घरवाली के कानों के कुंडल तक के निकाल दिए, उसको गले में फांसी का फंदा लगा दिया था इन लोगों ने। और काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी सारे थे। हाँ, पुलिस को हमने फ़ोन किया था, पुलिस वाले लेकर आए हैं हमें मेडिकल कराने के लिए यहाँ पर। अब देखते हैं क्या हो सकता है सर। अभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर जरा सा भी, सब वो नहीं कहीं हो रहा अभी तक। पुलिस कह रही है आओ और अपना मेडिकल बनवाओ और FIR करो। ये मारने वाले कौन लोग हैं? ये भी हमारे रिश्तेदार ही हैं। वो है ना, हमारी मदर और फादर हमारी मौसी के घर जा रहे थे, तो इन लोगों ने रास्ते में रेत वहाँ पे मतलब घेर के ना, और जो भी हुआ होगा इनमें बोलचाल हुई, इन्होंने मार पिटाई करी। तो वहाँ से फ़ोन आया, फिर जब हम गए तो इन्होंने हमारी मम्मी का सर फाड़ रखा था आपस में, ठीक है। फिर मेरी मम्मी को ले गए, इन्होंने हमें भी मारा और जो हमारी बुआ है, मौसी है ना, उनके भी मारा, उनके बच्चों को भी मारा, गाली गुआ कर रहे हैं।
और खुद बाद में अपने बेटी उटी हुए कपड़े उपड़े मतलब खुद ने अपने हाथ से करके ना, ठीक है। और बाहर के लड़के भी हैं उनके मौजूद घर में, जाके देख सकते हैं आप, पुलिस वाले भी जाके मतलब देख सकते हैं, बाहर के लड़के भी अभी मौजूद हैं। आपसी विवाद है तो देखो हमारी मम्मी और पापा को घेरेगा, जब उन पर कोई बदतमीजी करेगा तो कोई भी ऐसा उनका सन या कोई भी है तो वो तो चुप नहीं होगा। जब उनके सामने वो ऊंची आवाज में या मार पिटाई उनके देख सकते हो आप, मदर का हैंड भी फोल्ड रखा, आइस पे भी स्वेलिंग है, सूचर भी आ रखे हैं उनके, और वो खाली फंसवाने के लिए वो कर रहे हैं वो। काशीपुर में उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल काशीपुर के मां बासुंदरी देवी मंदिर परिसर में आयोजित होने वाली चैती मेले के लिए इस वर्ष की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई। काशीपुर के उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। इस बार टेंडर प्रक्रिया में दुकानदार और तहबाजारी का टेंडर देव इंटरप्राइजेज, वाहन पार्किंग का टेंडर सादिक हुसैन ठेकेदार, विद्युत और साउंड का टेंडर देव इंटरप्राइजेज, झूला तमाशा और सर्कस का टेंडर आबिद इलेक्ट्रिक्स वर्कर्स एंड कंपनी रामपुर, टेंट और बैरिकेडिंग का टेंडर हनुमंता ट्रेडर्स के नाम खुला है। वर्ष 2026 का चैती मेले का आयोजन 19 मार्च से 17 अप्रैल के बीच किए जाने हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे टेंडर प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। तो आज टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसमें अलग अलग प्रकार के टेंडर होते हैं। इसमें टेंट एंड बैरिकेडिंग का है, झूले तमाशे का है, दुकानें तय बाजारी का है और पार्किंग का है। तो टेंडर की प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। पिछले बार से जो इसमें से रेवेन्यू मिला था, इस साल वो रेवेन्यू बढ़ा है और मेले में जो हमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, जैसे CCTV लगाने होते हैं, इसके अलावा सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी होती है, सुरक्षा कर्मी और हमें तैनात करने पड़ते हैं। इसमें हमारे होमगार्ड PRD भी होते हैं। तो इस बार ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा चैती मेले का जो मंदिर है, मंदिर में पिछले बार कैमरे लगभग 16 थे, तो इस बार हम उसमें 32 कैमरे लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले बार कुछ घटनाएं हमारे यहाँ कुछ रिपोर्ट हुई थी, उसको देखते हुए। और मेला जो है पूरे CCTV कैमरे के अंदर रहता है, कहीं भी ऐसा एरिया नहीं होता जहाँ पे ऐसा कोई ग्रे एरिया रहे। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि मेला जो है सुरक्षित हो और जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की यहाँ समस्या ना हो। इन सारी चीज़ों को व्यवस्था बनाने के लिए सारी टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। किस को मिला? अलग अलग फर्में हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको मिला है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राज्यपाल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के कारण श्रीनगर में उतारा चौपर, बजट सत्र में शामिल होने गैरसैंण जा रहे थे। महिला दिवस के मौके पर सीएम धामी ने मातृशक्ति को दी बधाई, बोले इनके दम पर बढ़ रहा उत्तराखंड, बेटियों की UPSC सफलता पर दी शुभकामनाएं, कहा झंडा मेला विरासत। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से भराड़ीसैंण में 11 मार्च को पेश होगा। प्रदेश का बजट, प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। UPSC में उत्तराखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, किच्छा की शांभवी तिवारी और टिहरी की मीनल नेगी ने रैंक की हासिल। सीएम बोले बेटियां बढ़ा रही देवभूमि का मान। और महिला दिवस पर मंत्री जोशी ने पूर्व सैनिक की बेटी को दिया लैपटॉप। आपदा पीड़ित 15 परिवारों को आर्थिक सहायता के सौंपे चेक, कहा सरकार हर संभव सहायता के लिए तैयार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।